तो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल SK बैंकिंग में, जिसमें आपको बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिलती रहती है। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे इंडियन बैंक के BC में पर डे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, पर डे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं और पर डे फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं 20,000 रुपये तक। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिससे सभी लोग फॉलो नहीं करते हैं और बाद में बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि हम लोग पर डे एक दिन में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं और किसी कस्टमर का पर डे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि हम लोगों का जो लेन देन का चार्ट है उसमें लिखा है कि एक महीने में 10 बार निकाल सकते हैं और 50,000 तक ही निकाल सकते हैं। एक महीने में 10 बार निकाल सकते हैं और 50,000 तक निकाल सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि 10 बार निकाल सकते हैं लेकिन 10,000 करके नहीं निकाल सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपको एक महीने में 50,000 तक निकल सकता है, आप 10 बार ट्रांजेक्शन करिए, या जैसे मान लीजिए एक ही 10 करके 4 बार के लिए 40,000 हो गया और 2-5,000 ऐसे करके 50,000 कर सकते हैं। लेकिन 10 ट्रांजेक्शन के ही अंदर होना चाहिए। अगर आप उससे अधिक करते हैं या तो फिर आप जैसे मान लीजिए एक महीने में 50,000 निकालने का नियम है, लेकिन आपने 60,000, 70,000, 80,000 यहाँ तक कि 1 लाख तक निकाल दिया महीने में, तो हम लोगों के BC सिस्टम से 30 लाख निकल सकता है। जैसे पर डे 10 करके निकालेंगे तो एक महीने में 30 लाख निकल जाएगा आराम से। लेकिन बात उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोगों का लिमिट जो है 5 बार दिया गया है, तो इसके लिए जो होते हैं इंटेग्रा के माइक्रो सिस्टम वाले जो मेन होते हैं उनको ये गलत संदेश जाता है कि ये पर डे निकाल रहे हैं, ये अपने कमीशन के चक्कर में पर डे इनका कैश विड्रॉल कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि किसी कस्टमर को इमरजेंसी है तो वो एक महीने में 10 बार भी निकाल सकता है। तो दोस्तों आप लोग निकालने से पहले अगर मान लीजिए किसी का 5 बार निकाल चुके हैं या फिर आपको पता ही नहीं है कि मैंने इसी का कितना बार पैसा निकाला, आप 50,000 से बेसी भी निकाल दिए हैं, आपको पता नहीं है, तो बात है कि उसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी होती है कि किसी कस्टमर का अगर आप देखिए कि वो बार बार आपके यहाँ ट्रांजैक्शन करने आ रहा है तो किसी कस्टमर का रजिस्टर पे सही से नाम चढ़ाइए, पूरा डिटेल्स साफ होना चाहिए और रेफरेंस नंबर एकदम सही होना चाहिए जो ट्रांजैक्शन ID होता है, और उसके बाद उसका सिग्नेचर एकदम सही करवाइए और उसका जितना भी डेट का होता है पर डे का सिग्नेचर करवाइए। और अगर आप 5 या 6-7 बार कर सकते हैं तो उसमें आपके वहाँ व्हाट्सएप में मैसेज जो करते हैं, ग्रुप में जुड़े होते हैं, उन लोग आपको मैसेज करेंगे कि आपने इस कस्टमर का गलती से इतना पैसा क्यों निकाला, ऐसे बहुत परेशान करेंगे। तो उसके लिए अगर इमरजेंसी में आपको प्रूफ देना होगा तो वो आप रजिस्टर का फ़ोटो खींचेंगे और उसका कस्टमर जो होता है वो आप ध्यान दें कि अलग जगह का ना हो, दूसरे जगह कहीं दूर का ना हो, क्योंकि जब वो 6-7 बार कर देंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, लेटर आएगा, उसमें लेटर को आपको लिखकर एक उस पर सादा पेपर पे उसका साइन करवा कर मोहर मारकर अपना इंडियन बैंक BC का उसे सेंड करना होता है कि मैंने ये इसको इमरजेंसी थी, इसके कारण इसका पैसा इतना निकाला गया है। तब ये आपको पूरा लिख कर उसे स्टाम्प मारकर उसे देना हो, व्हाट्सएप में सेंड करना होगा। तो आपको ये पता हो गया हो कि आप लोग ट्रांजैक्शन करने से पहले एक महीने में 5 बार ही करें। मैक्सिमम हम लोग तो 4 बार ही करते हैं, लेकिन 5 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 50,000 तक। और दोस्तों इमरजेंसी पड़ने पर आप बेसी कर सकते हैं, लेकिन आपको एकदम सावधानियां से करना है और वो कस्टमर जो है दूर का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।